हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, दुनिया में दो चीज़ों की बहुत वैल्यू है और जो लोग इन चीज़ों की कदर करते हैं, इन चीज़ों के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं, वो लाइफ में बड़ी तरक्की करते हैं। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है, आज जो मेरा विषय है, वो आपको कुछ अलर्ट करने वाला है आने वाले समय को लेकर। लेकिन पहले मैं वो दो चीज़ों का जिक्र करूंगा कि जिनकी कृपा अगर आपके ऊपर बनी रहे या जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहे तो ज़िंदगी में कठिन से कठिन दौर से भी आप निकल सकते हो, या आप और मैं, हम सब निकल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है भगवान की कृपा, अल्लाह की कृपा, वाहिगुरु जी की कृपा, जीसस की कृपा। मतलब कि जिस भी धर्म से आप हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपका अपने धर्म के प्रति डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है आपका आपके पेरेंट्स के प्रति डेडिकेटेड होना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ, उसको आप अपने माइंड में रखें। जब आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे, तो आप बड़ी शरारतें करते थे, बड़ा हल्ला गुल्ला करते थे, बहुत डिमांड्स करते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे, और आपके पेरेंट्स हमेशा पेशेंस में रहते थे और आपको आपकी डिमांड्स को पूरा करने में वो आपके पिता एफर्ट्स करते थे, धूप छाँव नहीं देखते थे, हार्ड वर्क करते थे। मतलब कि बहुत स्ट्रगल कुछ लोगों के पेरेंट्स ने की है, फादर ने की है। इवन सबके फादर बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में अपने अपने जोनर के हिसाब से। तो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन्होंने बड़े एफर्ट्स किए और बड़ा पेशेंस रखा। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम स्टैंड हो जाते हैं लाइफ में, हम कुछ अर्न करने लग जाते हैं, हमारा स्टेटस बन जाता है, तो कभी कभी हमारा ध्यान अपने पेरेंट्स से हट जाता है, जो कि बहुत बुरी बात है। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमारे प्रति बड़े पेशेंस से चलते थे। आज जब हमारे पेरेंट्स बुजुर्ग हो गए हैं तो हमें ज़रूरत है उनके प्रति पेशेंस से चलने की, क्योंकि अब हम बड़े हैं और हमारे पेरेंट्स छोटे हैं, बच्चे हैं। तो हमें उनका टेक केयर करना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, उनकी बेकदरी नहीं करनी। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। एक तो भगवान की असीम कृपा और दूसरा आपके अपने माता पिता के प्रति डेडिकेशन। जब आप बड़े हो जाते हैं, आपके अंदर कितना बड़ा लेवल है, कितना बड़ा पेशेंस लेवल है अपने माता पिता की। देखिए, जब हम बड़े हो गए तो हमें अपने माता पिता में गलतियां दिखने लग जाती हैं। मम्मी ये करते हैं, पापा वो करते हैं, मम्मी ये नहीं करते, पापा वो नहीं करते। जबकि हम ये नहीं सोचते कि जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमें बड़ा करने के लिए कितने एफर्ट्स करे हैं, कितना हार्ड वर्क करा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास ओल्ड पेरेंट्स हैं तो उनके प्रति आप पेशेंस में रहें और उनके प्रति नित मस्तक रहें, डेडिकेटेड रहें। डे स्टार्ट करें उनके चरण स्पर्श करके, डे फिनिश करें उनके चरण स्पर्श कर कर। आपकी ज़िंदगी की 50% जो परेशानियां होंगी वो ऑटोमेटिकली रिसॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आप लिविंग गॉड ऑन दिस अर्थ, दैट इज योर पेरेंट्स। आप उनकी ब्लेसिंग्स के अंडर हो, उनको खुश रख रहे हो और आप पेशेंस में हो। आपके माता पिता से बुजुर्ग एज में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, क्योंकि जब आप छोटे थे आपने गलतियां की तो उन्होंने भी आपको इग्नोर किया, वो भी पेशेंस में थे। तो अब हमारा टाइम है कि हम पेशेंस में रहकर अपने माता पिता की सेवा करें। सो दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो मैंने जो शुरुआत की है वो भगवान की कृपा या माता पिता की कृपा से क्यों की है, क्योंकि 23 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक, जैसे कि आपको पता है, गुरु राहु की युति होने वाली है। लेकिन इस युति का प्रभाव आने वाले 1.5 ईयर तक रहेगा। यानी इस युति का प्रभाव जो रहेगा, आप लगा के चले दिसंबर 2024 तक रहेगा। वो क्या रहेगा कि वर्ल्ड जो है विल बी इन अ ग्रेट रिसेशन। बहुत सारे बड़े बैंक हो जाएंगे। आपसे समझें कि मैं ये बोल सकता हूँ काफ़ी कंट्रीज बैंक हो जाएंगी। आपकी जॉब जाने वाली है, आप जॉबलेस होने वाले हो। सॉरी टू से, मैं नेगेटिव बातें नहीं करता, लेकिन जो ट्रांजिट की पोजीशन, जो शनि की पोजीशन, जो राहु की पोजीशन, जो गुरु की पोजीशन बन रही है 23 अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक, इट्स सिंपली शोज वर्ल्ड विल गोज इन अ डीप रिसेशन। एक ऐसा समय आने वाला है जो 2007-8 में आया था, जब काफ़ी लोग जॉबलेस हो गए थे। 80% लोग जो अमेरिका, लंदन, दुबई या कहीं फॉरेन में काम करते थे, उनको अपना
बोरी बिस्तरा पैक करके घर आना पड़ा क्योंकि रिसेशन हो गया, जॉब्स चली गई। जो बिजनेसमैन हैं उनको काफ़ी डेब्ट्स झेलने पड़े, उनके ऊपर कर्जे हो गए, बैंक का लोन चढ़ गया, बैंक का इंटरेस्ट चढ़ गया। तो मैं आप सबको अलर्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आफ्टर 23rd of April 2023 टू टिल दिसंबर 2024 वर्ल्ड विल बी इन ए डीप रिसेशन। आपकी जॉब खतरे पे है। बचेंगे सिर्फ वो लोग जिन लोगों के ऊपर या साढ़े सती नहीं चल रही, या ढैया नहीं चल रहा, या किसी मेलेफिक प्लैनेट राहु केतु की दशा नहीं चल रही, या शनि की महादशा नहीं चल रही। वो लोग जो हैं वो इस चीज़ के घेरे में आ जाएंगे और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो जॉबलेस हो जाएंगे। लेकिन जिनके ऊपर गुरु की दशा चल रही होगी, सूर्य की, मंगल की या चंद्रमा की दशा चल रही होगी, वो सर्वाइव करते रहेंगे। सर्वाइव का मतलब कि आपकी जॉब में, आपकी सैलरी में कटौती हो जाएगी। आप पहले $10,000 आप कंपनी से कमा रहे थे, अचानक कंपनी ने बोल दिया कि हम तो $6,000 देंगे महीने का, 5,000 देंगे, काम करना करो, नहीं करना तो जय माता दी। तो ये जो टाइम है जिनके ऊपर मेलेफिक प्लैनेट्स की महादशा एक्टिव है, लाइक राहु, केतु, सैटर्न, या जिनके ऊपर ढैया चल रहा है, साढ़े सती चल रही है, उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम लेकर आने वाला है। आपके फाइनेंसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में रहेंगे, आपकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में रहेंगी, आपके डेब्ट्स बढ़ जाएंगे, आपके लोन्स की ईएमआई आप पे नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ तक बेचनी पड़ेंगी। ये सारा टाइम फ्रेम 23 अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक जिन लोगों के बर्थ चार्ट में राहु, केतु, शनि की महादशाएं चल रही हैं, देखें, या जिन लोगों के हॉरोस्कोप में शनि का ढैया या शनि की साढ़े सती चल रही है, उन लोगों के लिए टाइम वर्स्ट पीरियड होगा। आपका कोई भी लगन है, एरिस से लेकर पाइसेस, आप एरिस है, टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, लियो है, वर्गो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसेस है, आप कोई भी असेंडेंस है, कोई भी मून साइन है, लेकिन अगर आपके ऊपर मेलेफिक प्लैनेट की दशाएं चल रही हैं, बी केयरफुल, बी अलर्ट, अपनी अपने एक्सपेंडिचर्स की ओर ध्यान देके चलें। आपकी सेविंग्स हिलने वाली हैं, आप थोड़ा परेशानी का सामना करने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर हम आते हैं जिनके ऊपर किसी नीच के ग्रह की दशा चल रही है, आपके बर्थ चार्ट में गुरु नीच का है, सूर्य नीच का है, चंद्रमा नीच का, मंगल नीच का, शुक्र बुध नीच का, या कोई भी प्लैनेट अगर आपके बर्थ चार्ट में नीच का है और उसकी दशा चल रही है और वो आपके 10th हाउस में प्लेस्ड है, आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है, आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है, आपके 2nd हाउस में प्लेस्ड है, या आपके लगन में प्लेस्ड है, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर अर्निंग, क्योंकि दिस होल टाइम विल क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन। देखें, आप ये चीज़ ना समझें कि आप सबके साथ बुरा होने वाला है, गलत होने वाला है। आप सबसे पहले अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को स्टडी करवाएं। क्या आपके ऊपर राहु, केतु, शनि की महादशाएं तो नहीं चल रही? क्या आपके ऊपर शनि का ढैया, शनि की छोटी पनौती, ये शनि की साढ़े सती तो नहीं चल रही? अगर चल रही है तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स की ओर ध्यान देके चलें। अगर शनि आपके लगन से 12th चल रहा है, या शनि आपके लगन पे चल रहा है, या शनि आपके लगन से 2nd हाउस पे भी चल रहा है, तो ये सारा टाइम फ्रेम मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 23rd of April 2023 टू दिसंबर 2024 यू विल बी इन अ स्ट्रगलिंग लाइफ, यू विल फेस लॉट ऑफ स्ट्रगल। जो लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे थे पिछले 3-4 सालों से, या पिछले कोविड में भी जिन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया और अच्छा खासा पैसा बनाया और सब चीज़ें मैनेज करते रहे, लेकिन जो अब समय आने वाला है वो हो सकता है कोई पेंडेमिक दोबारा से शुरू हो जाए, हो सकता है कि किसी कंट्री की आपस में वॉर शुरू हो जाए जिसका इफेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़े, क्योंकि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चांसेस। जो बेस है वो इन 6 महीनों में बनेगा। डेट होगी 23 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 से बेस बन जाएगा, सारा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, और जो आने वाले 1.25 साल यानी दिसंबर 24 तक चलेगा, लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, काम धंधे बंद होने वाले हैं, डेप्स होने वाले हैं, कर्जे होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें, कर्जा बिल्कुल ना पकड़ें क्योंकि आप ईएमआई पे नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलने का समय आ रहा है 23 अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 24 तक। अपने खर्चों की ओर ध्यान देके चलें, एक्स्ट्रा ट्रैवल्स ना करें, एक्स्ट्रा मौज मस्ती पे पैसा ना खर्च करें, अपने पैसे को सेविंग्स में रख के चलें, अपने पैसे को एक सेफ जगह पे इन्वेस्ट करके रखें, एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करके रखें कि जब चाहें आप उस पैसे को विड्रॉल कर सकें।
क्योंकि कैश फ्लो जो है वर्ल्ड लेवल पे वो टाइट होने वाला है। इवन अमेरिका तक की, यूएस तक की जो पोजीशन है वो डाउनफॉल में जाने वाली है 23 अप्रैल के बाद। देयर इज नो डाउट, दिस इज माय प्रेडिक्शन, यू मार्क माय वर्ड्स, यू विल सी अ बिग नेगेटिव चेंज इन द ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी। आप इंडिया से हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, आप यूके से हैं, दुबई से हैं, अमेरिका से हैं, आप किसी भी कंट्री से हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्राइसिस का दौर 23 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो रहा है। कोई पेंडेमिक भी राइज हो सकता है, कोई बीमारी ठमारी दोबारा से आ सकती है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमी डाउनफॉल, बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस ट्रांजिट के हिसाब से बनते हुए दिखते हैं। और अगर कहीं ट्रांजिट का जो नेगेटिविटी है वो आपके बर्थ चार्ट में भी दशाओं में एक्टिव है, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव 100% पड़ेगा कि आप 1-1.5 साल के लिए जॉबलेस हैं, या स्टेबिलिटी से जॉब नहीं कर रहे, या आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही। सो दोस्तों, इस समय में मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 23 अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, you will face lot of financial crisis, you will face lot of debts, you are not able to pay your credit card bills on time, you are not able to pay your rent on time, you are not able to pay your EMI on time, so you need to be careful। अपने खर्चों की ओर, अपने एक्सपेंडिचर्स की ओर ध्यान देके चलें, नहीं तो समय जो है वो वाहियात आने वाला है वर्ल्ड लेवल पे। काफ़ी कंट्रियां ऐसी होंगी जो बैंकरप्ट हो जाएंगी, काफ़ी कंट्रियां ऐसी होंगी जो दिवालिया घोषित हो जाएगा। पीछे आपने देखा श्रीलंका का क्या हाल हुआ। उसी तरीके से आने वाला जो दौर है, मैं किसी एक कंट्री का नाम नहीं ले रहा, मैं वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूँ कि अगर वर्ल्ड लेवल पे मोर देन 200 कंट्रीज़ हैं तो उसमें से समझ लें 30%, 25 या 40% कंट्रीज़ जो होंगी वो बैंकरप्ट हो जाएंगी, या दिवालिया घोषित हो जाएगा, या आपस में वार लगेगी। ये भी हो सकता है रशिया और यूक्रेन की वार एक नया ही रूप ले ले जिससे वर्ल्ड वार लग जाए। तो यू नीड टू बी केयरफुल। ये कंजक्शन गुरु राहु का देखें, अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो फर्स्ट हाउस में जुपिटर राहु इज इन कंजक्शन। एक चीज तो अच्छी है कि चलो फर्स्ट हाउस में जुपिटर है तो साथ में डिवाइन ग्रेस की सपोर्ट भी मिलती रहेगी, लेकिन राहु एक मायावी और छलिया प्लेनेट है। राहु टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है। राहु ये जो हमारे न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये जो हमने बम, एटमी बम बना के रखे हुए हैं, इन सब चीज़ों के डोमेन भी राहु के पास है। इन सब चीज़ों के डोमेन भी राहु के पास है। सडन पेंडेमिक आ जाना, ये भी राहु। आप पीछे गौर करें, पिछले 3 सालों में गुरु नीच के रहे, गुरु शनि के साथ युति में रहे, गुरु नीच के हो गए, गुरु कैप्रिकॉन में रहे, एक्वेरियस में रहे, तो वी हैव सीन लॉट ऑफ बिग क्राइसिस। पेंडेमिक हो गया, लॉकडाउन हो गया, लोगों की जॉब्स चली गई, पीपल आर जॉबलेस, दे आर स्टेइंग एट होम। तो ये दौर दोबारा से आने वाला। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो पेंडेमिक के थ्रू आएगा, कुछ ऐसी बड़ी हलचल वर्ल्ड लेवल पे होने वाली है, चाहे वो वर्ल्ड वार लगे, चाहे 2 मुल्कों में आपस में जंग बढ़ जाए जिसका इफेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ जाए। क्योंकि देखें, कोई भी अगर 2 कंट्री जैसे रशिया जैसी सुपर पावर या यूक्रेन जैसी पावर जिसको पीछे से नाटो सपोर्ट कर रहा है या अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, वो अगर लड़ते जाएंगे तो नेचुरल उसका इफेक्ट वर्ल्ड लेवल पे पड़ेगा। तो ये टाइम है इन चीज़ों को बढ़ावा देने का। क्योंकि गुरु क्या है, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। गुरु आसमान है, गुरु आसमान की कोई लिमिट नहीं है, आसमान बहुत बड़ा है। राहु हवा है, हवा की भी कोई लिमिट नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों का कंजक्शन जो नेगेटिव चीज़ होगी उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा, जो पॉजिटिव चीज़ होगी उसको भी बढ़ाएगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में डायनामिक्स की कुछ पोजीशन पॉजिटिव है, आपके नेटल चार्ट में कुछ पॉजिटिव है, या दशाएं आपके ऊपर बड़ी प्रॉमिसिंग चल रही हैं, वो एग्जाल्टेड वीनस है, आपका टॉरस असेंडेंस है, 11th हाउस में प्लेस्ड है, आपके ऊपर वीनस की महादशा चल रही है, तो आप बच जाएंगे। आपके ऊपर दुनिया चाहे क्राइसिस में हो, आपकी जॉब, आपकी सैलरी चलती रहेगी, आपके एक्सपेंडिचर चलते रहेंगे, सेविंग बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर कहीं आपका, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका टॉरस असेंडेंस है, शुक्र आपका नीच का है, आपका शुक्र वर्गो साइन का है, 5 नंबर का है, कैंसर असेंडेंस का है, या लियो असेंडेंस का है, या सैजिटेरियस का है, यू विल सी लॉट ऑफ अप एंड डाउन। इस समय में आप कोई बड़े गलत डिसीजन ले सकते हैं, अपने फाइनेंस से संबंधित, अपनी इन्वेस्टमेंट से संबंधित, अपनी शादी से संबंधित। 23 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक नेगेटिविटी का बेस बनेगा। आप डे बाय डे ये सुनना शुरू करेंगे, रिसेशन हो गया यार,
जॉबलेस हो गए यार। एक कंपनी में 50 लोग काम करते थे, उन्होंने 35 को वापस भेज दिया है, जॉब से निकाल दिया है, 15 लोग काम कर रहे हैं। फिर आप सुनेंगे 15 से भी 7 को निकाल दिया, 8 लोग काम कर रहे हैं। यानी कि समथिंग लाइक दिस कि यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट related to your job and related to your expenditures, because world is going to deep crisis after 23rd of April 2023 to December 2024। यानी ये 1.5 साल का पीरियड वर्ल्ड लेवल पे क्राइसिस लेकर आ रहा है। कोई ना कोई छोटा मोटा पेंडेमिक दोबारा से राइज होगा, कोई ना कोई चीज़ें वर्ल्ड वार के रूप में लग सकती हैं, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चली जाएगी, गोल्ड सिल्वर के जो रेट होंगे, प्राइस होंगे, वो स्काई हाई हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट इस समय में काफ़ी डाउनफॉल में रहेगी। हाँ, जिनके पास कैश फ्लो होगा वो इस समय का एडवांटेज भी उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करें तो उसको लॉन्ग टर्म प्लान करके चलें। 6-8 महीने या 10 महीने की इन्वेस्टमेंट ना करके सोच के कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगाएं। अगर आपने 20 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना है, या 2000 भी लगाना है, या $2000 भी लगाना है, तो यू प्लान फॉर द 2 years 3 years, you will earn lot of money after 2-3 years। समय एक जैसा नहीं रहता, लेकिन ये समय अगर आप बच के चलेंगे, संभल के चलेंगे, अपने खर्चों को कम करेंगे, अपने लिमिटेशंस में रहकर काम करेंगे, अपनी हैसियत में अपनी चादर को देखकर अपने पाँव पसारेंगे, तो 23 अप्रैल के बाद जो क्राइसिस आने वाले हैं उसको आप इजीली क्रॉस कर जाएंगे। मैंने वीडियो की स्टार्ट में बोला था, 2 चीज़ें अगर आप करते हैं, अपने धर्म के लिए पक्के हैं, अपने इष्ट को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट देते हैं, उनके प्रति पेशेंस से चलते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहते हैं, तो काफ़ी हद तक जो बुरा समय होता है वो ऑटोमेटिकली कट जाता है। लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें भी नहीं करते और आप अपनी ईगो एरोगेंस नेचर में आप अपनी जॉब कर रहे हैं, मैं ये, मैं वो, मैं इतने डॉलर कमा रहा हूँ, मेरे पास ये गाड़ियाँ हैं, मेरे पास वो है, मैं फगवाड़ा से निकला था, मैं अमेरिका पहुंच गया और आज मैं इतने मिलियन ट्रिलियन का मालिक हूं। अगर ऐसी सोच आप रखेंगे तो 23 अप्रैल के बाद चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाएंगी। बी हम्बल, बी पोलाइट, डू ऑल एक्टिविटीज़ विद अ नाइस वे, थिंक फर्स्ट देन परफॉर्म द एक्टिविटीज़। यू नीड टू थिंक अ लॉट टू इन्वेस्टिंग योर मनी समवेयर। डोंट शो योर ट्रस्ट ऑन स्ट्रेंजर्स। दिस इज़ नॉट वेरी गुड टाइम। This whole time brings a lot of unbalancing situation. You will be a part of any up and down. You will see lot of crisis. ईगो जिनके अंदर होगी या जिनके अंदर ये होगा कि यार मैं पटियाला पठानकोट से निकला, कनाडा पहुंच के मैंने मर्सिडीज़ ले ली, वीला ले लिया, अपना होटल खोल लिया। ईगो में नहीं जीना, क्योंकि ये जो प्लेनेट है, अगर आपकी ईगो होगी वो इतनी बढ़ जाएगी कि आप उस ईगो के चक्कर में गलत डिसीजन लेकर अपना नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं जो गोचर में, हालांकि 6 महीने के लिए ये होती रहेगी, लेकिन जो इसका इफेक्ट रहेगा वो दिसंबर 2024 तक रहेगा। उसके रीज़न ये है कि जुपिटर का आगे जो ट्रांजिट है 30 अक्टूबर के बाद तो एरिस में ही 1 मई 24 तक चलेगा, फिर वो टॉरस में चले जाएंगे अपने एनिमी साइन में। तो ओवरऑल जो पोजीशंस हैं अनबैलेंसिंग है। 30 अक्टूबर के बाद जो राहु है वो गुरु की राशि पाइसेस में चला जाएगा। केतु जो है वो आप समझ के चलें कि इसमें वर्गों में चले जाएंगे। तो ये जो टाइम फ्रेम है आप देखें, पाइसेस में राहु है और वर्गों में केतु है। ये दोनों ही जो जॉडिक साइन है, ये फाइनेंस को, एक्सपेंशन को, ग्रोथ को, नौकरी को, कार्य व्यवसाय को रिप्रेजेंट करते हैं या फॉरेन ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें राहु केतु का ट्रांजिट होना 30 अक्टूबर 23 से लेकर अगले 18 महीनों तक वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। बट ओवरऑल ये जो 6 महीने गुरु राहु की युति रहेगी, इस युति में काफ़ी घमासान होने वाला है। तो अलर्ट होके चलें, केयरफुल होके चलें, अपने एक्सपेंडिचर्स की ओर ध्यान देके चलें, अपनी EMI टाइम पे करें, ये कोशिश करें अपने खर्चों को कम करने की। कोशिश करें कि आप कम से कम डेब्ट्स आपके ऊपर हो, कम से कम क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। जो रियलिटी है आप उसमें जिए। देखिए जुपिटर क्या है? जुपिटर है रियलिटी और बिलीफ। राहु क्या है? भ्रम। राहु shows you something else and deliver you something else. बट जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ रियलिटी। गुरु बोल रहे हैं ये है तो है, ये इसमें ही हमने गुजारा करना है। राहु बोल रहा नहीं यार आज ये है, इसको खर्च कल सुबह और आ जाएगा, या छल कपट से कुछ और हम हासिल कर लेंगे। दिस इज राहु। सो यू डोंट लिसन द राहु, यू बी ऑन योर कॉन्फिडेंस और बिलीफ। आपका अपने आप पे बिलीव, आपका अपने
परमात्मा पे, अपने भगवान पे बिलीव, आपका अपने पेरेंट्स पे बिलीव और उनके प्रति पेशेंस से रहना आपको इस समय से इजीली निकाल देगा। अगर आप अपने बिलीव से डगमगा गए, राहु अगर आपके ऊपर एक्टिव हो गया, तो फिर आप कर्जों के अंदर फंस जाएंगे, फिर आप डेप्स के अंदर फंस जाएंगे, लीगल मैटर्स भी अराइज हो जाएंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु राहु अगर लगन में है तो दोनों की दृष्टियां 5वें 7वें और 9वें घर में है। तो यू need to be careful for everyone. I'm not talking about of Aries ascendants, I'm talking about for every ascendants, because Jupiter Rahu create a lot of panic situation in world from 23rd of April 2023। अचानक से आप बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, यू आर परफॉर्मिंग, यू आर वेल, अचानक ही आपको ईमेल आ जाती है कि अगले महीने से काम पे मत आएँ, आपकी सैलरी क्लियर हो गई है, आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, घर वापस जाएं। ऐसी सिचुएशन 23 अप्रैल 2023 के बाद आने वाली है। बी केयरफुल, बी अलर्ट, स्टे ऑन योर वर्ड, स्टे ऑन योर बिलीफ, अपने बिलीफ के पक्के रहें, किसी किस्म की भी कोई नेगेटिविटी को अपने माइंड में ना आने दें, राहु को एक्टिव ना होने दें, नॉन वेज ना खाएं, विस्की बियर इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें, खास करके शादी जैसा डिसीज़न या लव लाइफ जैसा डिसीज़न, या कि हमारा अफेयर है वो शादी में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा कोई डिसीज़न जल्दबाजी में 23 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर 23 तक तो बिल्कुल ना लें। अगर लेंगे तो डिज़ास्टर होगा। और पैसा किसी को उधारी ना दें, पैसे पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करें किसी पे, अपने हार्ड अर्न मनी अपने पास जोड़ के रखें, या इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें जो 1-2 साल के लिए हो। अगर इस दौर में आपको कहीं से पैसा आता भी है तो वो वेस्टेज हो जाएगा, वो खाम खा के चक्करों में बर्बाद हो जाएगा, पल्ले आपके कुछ नहीं पड़ेगा। तो बेटर है अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उसको री इन्वेस्ट कर दें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम इज़ नॉट वेरी गुड फॉर वर्ल्ड। The whole world will be in a deep crisis, recession will start, lot of people will be jobless, lot of people will facing lot of debts, and they are not stable in the life. Stay cool man. Thank you for watching my video. I am praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.